Hello 10th class, how are you all? We have completed 6th chapter in Footprints Without Feet. The last chapter was The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. Chapter The Necklace, गे डी Maupassant, गले का हार. This is a story of a woman who is not satisfied with what she has got. She is Matilda is pretty but not very rich. She borrows a necklace from her friend to wear for a party. She loses it. To replace it, her husband buys a new diamond necklace. They have to borrow money to buy it. They have to live a lower class life for 10 years to repay the debt. Then once Matilda comes across that friend of her, she tells her the whole story about the necklace. Her friend is touched edge and tells that her necklace was not a real diamond. यानी कि एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो उससे संतुष्ट नहीं है, जो कि उसके पास है. यानी कि मातिल्दा सुंदर है परंतु अधिक धनी नहीं है. वह एक पार्टी में पहनने के लिए अपनी मित्र यानी कि सहेली से एक हार उधार में लेती है. वह इसे खो देती है. उसे लौटाने के लिए उसके पास उसका पति एक नया हीरो का हार खरीदता है. उसे खरीदने के लिए उसे पैसे उधार लेने पड़ते हैं. उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें 10 वर्ष तक निम्न वर्गीय जीवन जीना पड़ता है. फिर एक बार मातिल्दा की भेंट अचानक अपनी उसी मित्र यानी कि उसी सहेली से हो जाती है. वह उसे उस हार की सारी कहानी सुनाती है. उसकी मित्र का दिल जो है पिघल जाता है. वो बताती है कि उसका वो हार जो है असली हीरो का नहीं था. टॉप में लिखा है मातिल्दा is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. मातिल्दा को एक सुंदर सी ग्रैंड शानदार पार्टी में इनवाइट किया जाता है, लेकिन उसके पास कोई सुंदर सी ड्रेस नहीं है, न ज्वेलरी. सुंदर ड्रेस, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस तो है लेकिन बट नो ज्वेलरी, लेकिन उसके पास पहनने को कोई हार नहीं है. सी बोरो जो नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, वह एक हार उधार में लेती है अपने दोस्त से एंड लॉसेज इट, और उसको खो देती है. व्हाट हैपन्स देन, तब क्या होता है, तो हम इससे आगे चैप्टर को देखेंगे. She was one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerks. वह एक ऐसी सुंदर युवतियों में से एक थी जिसने मानव भाग्य की किसी गलती से क्लर्क के एक परिवार में जन्म लिया था. सी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था. नो होप्स, कोई आशाएं नहीं थी. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. यानी कि प्रसिद्ध होने के, प्रेम किए जाने के और किसी धनी या सुप्रसिद्ध व्यक्ति से विवाह होने से के कोई साधन नहीं थे, और उसका विवाह बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में कार्यरत एक निम्न दर्जे के लिपिक यानी कि क्लर्क से हो गया. सी वॉज सिंपल, वह साधारण है, बट सी वॉज अनहैप्पी, यानी कि वह सीधी सादी थी परंतु वह दुखी थी. सी सफर्ड incessantly feeling herself born for all delicacies and luxuries. यानी कि यह महसूस करते हुए कि वह सभी प्रकार के सुकुमारता और विलासिताओं का आनंद उठाने के लिए जन्मी है, वह लगातार हमेशा परेशान रहती है. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. कहते हैं कि वो अपने छोटे से गरीब घर की गरीबी, गंदी दीवारों और पुरानी कुर्सियों को देखकर परेशान रहती है. ये सब चीज़ें उसे सताती थी और गुस्सा दिलाती थी. वन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड. जब भी वो अपने पति के रात्रि भोज के लिए अपने पति के सामने बैठती थी, जो कि प्रसन्न मुद्रा में क्या करता था, uncovered a tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good Potwai, I know nothing better than that." कहते हैं कि जब भी वह रात को डिनर करते समय अपने पति के ठीक सामने बैठती थी, जो कि प्रसन्न मुद्रा में ट्यूरीन का ढक्कन यह कहते हुए हटाता था, अरे वाह स्वादिष्ट पॉटवाई, मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगता है. She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in the marvelous dishes. कहते हैं कि
वह सुरुचिपूर्ण रात्रि भोजों, चमकते हुए चांदी के बर्तनों के बारे में सोचती थी और वह शानदार थाली में परोसे जाने वाले उत्कृष्ट भोजन के बारे में सोचती थी। सी हैड नाइदर शॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। कहते हैं कि उसके पास न तो फ्रॉक्स, अच्छी पोशाकें थी, न ही आभूषण था, कुछ भी नहीं था, और यही चीज़ें उसे हमेशा प्रिय लगती थी। सी हैड अ रिच फ्रेंड। कहते हैं कि उसकी एक धनी सहेली थी, मित्र थी। आ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, यानी कि जब वो कॉन्वेंट में उसके साथ पढ़ती थी। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न। कहते हैं जब भी वह उससे मिलती थी, उसे मिलने पसंद नहीं था, उसे जब मिलना, उसे वापस लौटने के बाद जब भी मिलती थी तो बहुत अधिक परेशान हो जाती थी। सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिसअपेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। कहते हैं कि उससे मिलने जाना उसे पसंद नहीं था, वापस लौटने पर वो बहुत अधिक परेशान हो जाती थी। वह दुख व निराशा में पूरे दिन भर रोती रहती थी। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, हर हस्बैंड मैंने उसका पति जो है मातिल्डा का, रिटर्न एलेटेड वियरिंग इन हिज हैंड लार्ज एनविलप। एक शाम को उसका पति अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए बहुत प्रसन्न मुद्रा में लौटा। तो उसने बोला, हियर देखो, ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। मैं आज आपके लिए कुछ लाया हूँ, यानी कि आपके लिए कुछ है मेरे पास। इतना ही देखते हैं इसको आज, क्योंकि स्टार्टिंग है चैप्टर का। कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको देखने हैं। जैसे प्रिटी शब्द आया है, आप जानते हैं प्रिटी का मतलब क्या होता है। प्रिटी मैंने सुंदर। दो, THOUGH, दो को बोलते हैं क्या, यद्यपि। एरर एक शब्द है, एरर का मतलब होता है डेस्टिनी ऑफ एरर। शब्द आया होगा आपको ढूंढने में, बोल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। एरर मैंने होता है गलती, डेस्टिनी मैंने होता है भाग्य। डाउरी लिखा है, डाउरी मैंने दहेज। पेटी मैंने होता है तुच्छ, नगण्य। मीन्स का मतलब साधन। नोन का मतलब प्रसिद्ध। डिश आया है जिसको बोलते हैं सुप्रसिद्ध। सफर शब्द आया है, परेशान रहना। उसके बाद डिलीशियस आया है, डिसीज जिसको बोलते हैं नजाकत। लग्जरीज आप जानते हैं, बहुत आराम, बिलासिता जिसको बोलते। पॉवर्टी एक गरीबी शब्द है। अपार्टमेंट मैंने छोटा सा घर। वर्ण मैंने होता है घिसी पिटी। टॉर्चर्ड मैंने होता है सताना। एंगर्ड मैंने होता है गुस्सा दिलाना। अपोजिट मैंने सामने। अनकवर्ड का मतलब होता है खोलना, हटाना जिसको बोलते हैं। अनकवर्ड तुरीन, यानी कि ढक्कन वाली गहरी कौली को बोलते हैं। डिलाइटेड एयर बोलते हैं प्रसन्न मुद्रा को। पॉटफाई है, पॉटफाई एक प्रकार व्यंजन है। एलिजेंट मैंने होता है एलिगेंट, परिष्कृत या सुरुचिपूर्ण बोलते हैं। एक्सक्यूसाइड है, एक्सक्यूसाइड उत्कृष्ट बोलते हैं। मार्बिलियस आया है एक शब्द, मार्बिलियस का मतलब शानदार होता है, ठीक है ना। डिशेज मैंने होता है थालियाँ। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट में होता है, आप जानते हैं निराशा बोलते हैं, विफलता। इलेटेड में होता है बहुत प्रसन्न होना। तो ये सारे इलेटेड शब्द इधर आया लास्ट में, ठीक है ना। तो ये वर्ड मीनिंग आपने करने हैं, ठीक है। और चैप्टर नया स्टार्ट हो गया है, इसका ट्रांसलेशन है, इसकी वर्ड मीनिंग आपने अपनी कॉपी में करना है।